कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए भागवत सुनना चाहिए, है ना, और भागवत श्रीमद् पुराण का अनुसरण करना चाहिए। समझ रहे हैं, बता रहा हूं। तो वैसे ही जिंदगी में अपने हिसाब किताब रखने के लिए मैथ का होना जरूरी है। ठीक है भैया, भगवान के पास हिसाब किताब देने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन जब तक जीवित हो और जिंदगी में हिसाब किताब देने के लिए गणित का होना जरूरी है। इसलिए इधर बेटा थोड़ा देखो, यहाँ पे आज हम गणित में आपको समांतर माध्य बता दिया गया है। ठीक है, आज आपको माध्यिका बताने वाले हैं हम। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है संख्याओं का मध्यमान। संख्याओं का मध्यमान मतलब संख्याओं में जो बीचों बीच में संख्या है वह संख्या, है ना। जैसे रैंडमली तुमको संख्या तमाम दे दी गई है, लेकिन उस संख्या में बीचों बीच में कौन सी संख्या है तुम्हें नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए आप माध्यिका निकालते हो। क्या निकालते हो? माध्यिका निकालते हो। देखो माध्यिका को हमने छोटे में बता दिया गया आपको। ठीक है, अब थोड़ा सारणीनुमा देखेंगे। सारणीनुमा में माध्यिका में तुम्हें पद दे दिए जाते हैं। ठीक है, पद दे देते हैं, जैसे 3, 9, 5, 6, इसको 19, 15, 16, 20, 28, 21 कर दो, और बारंबारता तुम्हारी हो जाएगी यहाँ पर 6, 9, 20, 10, 4, 8, 1। ये बारंबारता हो गई, है ना। इसकी तुम्हें माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है यासु? माध्यिका ज्ञात करनी है बेटा। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ पहले कि वो जो तुम प्रेम करते थे पहले फ्री फायर से बहुत ज्यादा, है ना, भूसा घर में फ्री फायर खेल रहे हो तो भैया गर्मी में तुम भी बता रहे थे, भीग गए थे पूरा, किसी दूसरे घर में घुस गए थे ना, भूसे के खुला था, अब वो बंद करके चला गया। चलो देखो इधर, पॉपुलर हो जाओगे तुम धीरे धीरे, परेशान ना हो। ठीक है, हाँ। फ्री फायर के प्रति इनका निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम का मतलब समझे, इनको मच्छर काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री फायर पे उंगलियां चल रही हैं तो चल रही हैं, भक्त आदमी है फ्री फायर की, ऐसी बात नहीं है। तो देखो बेटा, ये भक्ति थोड़ा दूर करो, आए थोड़ा। अब इधर देखो, यहाँ पे तुम्हें CF ज्ञात करना है सबसे पहले। क्या? CF, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? देखो यहाँ देखो बेटा, ऐसे नहीं भाई, संचयी बारंबारता CF, संचयी बारंबारता का मतलब होता है एक के बाद एक की बारंबारता, हमें देखना है। देखो पहले 6 को 6 लिखेंगे, फिर 6 में 9 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, फिर 15 में 20 को जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 10 को जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 45 में 4 को जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, 49 में 8 को जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, 57 में 1 को जोड़ेंगे 58 हो जाएगा। क्या हमने सही जोड़ा है? यस सर। बोलो यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मतलब यहाँ पे ये कितना आया? 58। तो मतलब इन सबको जोड़ने पर यहाँ पे 58 ही आने वाला है। अंडरस्टैंड? n बराबर 58 आने वाला है। फिर ठीक है, देखो यहाँ पर हमें पहले, सबसे पहले जब सारणी दी होती है सबसे पहले हमें छोटे यम का मान निकालना पड़ता है। लेकिन छोटे यम में देखो, जब n सम संख्या हो तो केवल n/2 कर देते हैं। ठीक है ना, n सम संख्या हो तो n/2 कर देते हैं, मगर यदि n विषम संख्या हो तो n+1/2 करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान रखना, अगर ये विषम आएगा तो यम निकालने के लिए n/2 करेंगे, n+1/2 करेंगे। लेकिन सम संख्या आई है इसलिए हम n+1/2 नहीं करेंगे, केवल n/2 करेंगे। मतलब 58/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 9 18, 29, माने यम बराबर 29। ठीक है भैया जी, गुरु जी। अब जब यम बराबर 29 आ गया तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि टेबल में 29वां पद, कौन सा?
ये जो टेबल बना है तुम्हारा, इसमें 29वां पद। अब देखो 29वां पद है कहाँ, 29वां पद कहाँ होगा ये देखना है। तो 29वां पद भैया देखो 15 के और 35 के बीच में है कि नहीं? 29वां पद कहाँ है? 15 के और 35 के बीच में है। तो हम 15वां पद नहीं लेंगे, जो कम है उसको नहीं लेंगे, जो ज्यादा है उसको पकड़ेंगे। मतलब 15 के और 35 के बीच में है तो मैं 35वां पद पकड़ूंगा। अंडरस्टैंड? बोलो यस सर, वेरी गुड। मतलब माध्यिका आपकी 35वां पद का 15 पद हो जाएगा, ठीक है। मतलब यम बराबर, इसको बड़ा यम मानेंगे, ठीक है। यम बराबर 15। समझ में आ गया? यही एक चीज देख लो, अगर यम बराबर 29 आया तो 29वां पद तुम्हें ज्ञात करना है। 29वां पद कहाँ है? 15 के बाद 35 के पहले। तो यही 35 नंबर देखेंगे, फिर जो ज्यादा रहेगा उसी को देखा जाएगा। तो 35वां पद जो होगा, जैसे 29वां पद देखना है, 15 ये 29 कहाँ है? 15 और 35 के बीच में। तो 35वां पद ही हमारा माध्यिका हो जाएगी। तो 35वां पद जो है 15 है, यही 15 हमारी माध्यिका है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है भक्तराज? ये समझ में आ गया था ना? अब हम आपको बताएंगे इसमें, जैसे टेबुलिक फॉर्म दिए होते हैं जैसे वर्ग अंतराल में, है ना, तो उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हो आप? ये तो मान लो सिंपल था, पद इसके जो है सामान्य थे तो हमें निकालने में आसानी हो गई, है ना। लेकिन अगर इन्हें टेबुलिक फॉर्म में दिया जाता है, मतलब वर्ग अंतराल में दिया जाता है, वर्ग के रूप में दिया जाता है, तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे हम ये देखना है हमको। देखो पहले 0 से 10 मान लो दे दिया गया तुम्हें वर्ग अंतराल, 0 से 10। तो अब भैया देखो इसमें तुम्हें देखो पहले क्या करते थे आप, ये वर्ग है भैया, ठीक है, वर्ग अंतराल। पहले यहाँ पद होता था लेकिन अब वर्ग अंतराल होता है। समांतर माध्य में क्या करते थे आप? यक्ष निकालते थे, लेकिन इसमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे पहले आप जब माध्यिका निकालना होगा तो सबसे पहले आप सीएफ को ही निकालेंगे, ठीक है भैया। क्या निकालेंगे? सीएफ। सीएफ का मतलब क्या होता है जानते हो? एक के बाद दूसरी बारंबारताओं का योग। जैसे देखो हमारे पास अनुज नाम के 1 बच्चे हैं, है ना, और मान लो दिव्यांश नाम के 4 बच्चे हो गए हैं, है ना, अंश नाम के 16 बच्चे हैं, आंसू नाम के 8 बच्चे हैं, है ना। तो ऐसे अंश नाम के कितने बच्चे हैं? 16। और अंश और आंसू को मिला देंगे तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 16 8 24 बच्चे। मतलब हमें फ्रीक्वेंसियों को जोड़ना है, बारंबारताओं को एक एक करके वैसे जोड़ना है। तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं वो निकल आएगा एक एक करके ही जोड़ने पर, ठीक है। देखो भैया सीएफ ये 5 है, 8 5 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, 48 और 7 55, 55 5 60। यानी यन बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। 60 आ गया ना। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले आपको यम ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो गणित को सवाल ना समझो, गणित है तुम्हारा मित्र, समझ रहे हो ना। इससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो, गणित से करो प्रेम, ठीक है ना, तब गणित आने लगेगी। अगर गणित से डरोगे तो गणित आएगी नहीं, बहुत खतरनाक होती है। अगर एक स्टेप पीछे छूट गई, एक स्टेप, यक गियर डाउन की हो, भगती चली जाएगी, रुकेगी नहीं फिर, है ना। फिर तुम बहुत पीछे रह जाओगे, रेस में पीछे ही रह जाओगे। गणित में गियर डाउन मत करो, जो उन्हें रफ्तार में गणित चलती है वही रफ्तार में चलो, है ना। अगर गणित के रफ्तार से तुम चलोगे तो तुम्हें गणित पीछे नहीं छोड़ पाएगी, तुम्हारे साथ साथ चलेगी, मित्रता निभाती है, समझ रहे हो ना। तो मैथ को मित्र समझो, ठीक है। देखो तो इसमें सीएफ निकल आया। मैंने क्या बताया था? यम निकालने के बाद, ये यम निकालने के बाद हमने क्या बताया था कि क्या निकालो? यम निकालो, छोटा वाला यम, है ना। तो छोटा वाला यम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यम बराबर यन बाई 2, बिकॉज यन इज अ इवन नंबर, ठीक है। 60/20, 60/2 30, माने आ जाएगा 30वां पद। कौन सा? वेरी गुड।
30वां पद। 30वां पद कहाँ है बेटा? 30वां पद है, हाँ 30वां पद है 13 से ज्यादा 33 से कम, तो 33वां पद ही हम पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? 33वां पद। 30 पे आधा 15 15 ये पद। अरे सबर करो, 33 है ना। अब देखो यहाँ, इधर देखो, यहाँ देखो, ये 33वां पद हमें निकालना है। अब 33वें पद में जो हमारा वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो जाएगी L1 और वर्ग अंतराल की उच्च सीमा हो जाएगी L2। मतलब वर्ग अंतराल 33 के वर्ग अंतराल क्या है? 20 से 30 है ना। तो L1 बराबर 20 और L2 बराबर 30 और वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है? 20 है ना। तो इसको मानेंगे यफ बराबर 20 और वर्ग अंतराल के मतलब ये 12 पद के पहले की बारंबारता कितनी? संचयी बारंबारता कितनी है? 13। मतलब इस पद के पहले की संचयी बारंबारता को CF मानेंगे आप। क्या मानेंगे? CF कितना है? 13। देखो माध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इंटू N/2 माइनस CF। यही तो होता है, कोई दिक्कत? यम बराबर L1 कितना है बेटा? L1 आप देख रहे हैं 20 प्लस L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20 मतलब 10 बटा छोटा f 20 गुणे N/2 कितना है? N/2 है 60/2 मतलब 30 आया है। 30 माइनस CF कितना है? 13। बस रख दो। M बराबर 20 प्लस 1/2 गुणे 30 में से 13 गया, 30 में से 13 गया 17 है ना। अब ये हो जाएगा कितना भाई? इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। 20 प्लस 17 कम बटा 2, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और 40 और 17 कितना हो जाएगा? 40 और 17 57, 57 बटा 2। मतलब इसको काटोगे कितना हो जाएगा फिर? 2 दूना 4, 1 5 17, 2 8 16.5। मतलब यम बराबर 28.5 यानी 28.5 आपका माध्यिका का उत्तर है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड।